नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी महारानी की जय। आप सब भक्तों की भी जय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 से हमने 20 नंबर श्लोक तक कल कर लिया था, जिसमें परशुराम जी का अवतार बताया गया है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो 21वां नंबर श्लोक है, पढ़ेंगे और इसका तात्पर्य, अनुवाद सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने किया। तो श्रील प्रभुपाद की जय। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। ततः तत्पश्चात् सप्तदशे 17वें 17वें अवतार में जातः उत्पन्न हुआ सत्यवत्याम, सत्यवती के गर्भ से, पराशरात, पराशर मुनि द्वारा, चक्रे तैयार किया, वेद तरोह, वेदों के कल्प वृक्ष की शाखा, शाखाएं, दृष्टवा देखकर, पुंसः सामान्य जन, अल्पमेधसः अल्पज्ञ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि व्यासदेव जी के बारे में बताया जा रहा है। व्यासदेव जी हमारे जो सारे शास्त्रों के रचयिता हैं, वो भी एक अवतार हैं भगवान के, साहित्यिक अवतार। जैसा कि पहले हमने बताया था, शक्त्यावेश अवतार होते हैं जो भगवान के ही अवतार हैं, परंतु जिनमें उतनी शक्ति नहीं है जितना पूर्णांश में है। तो शक्त्यावेश अवतार ऐसे अवतार होते हैं जिनमें भगवान कोई विशेष कार्य करने के लिए शक्ति डाल देते हैं। तो इनको जो शक्ति दिया था वो लिखने के लिए, साहित्यिक रचना के लिए, इसलिए इनको साहित्यिक अवतार भी कहते हैं। तो ये 17वें नंबर अवतार है। सत्यवती माता और पराशर मुनि, इनके पिता हुए व्यासदेव जी के। तो इनके गर्भ में, सत्यवती माता के गर्भ में ये प्रकट हुए। जब व्यासदेव जी प्रकट हुए तो उन्होंने देखा लोगों की हालत कि लोग जो हैं अज्ञानी हैं। वेद बहुत कठिन पुस्तक है, ग्रंथ है, समझना बहुत कठिन है वेदों को। प्रभुपाद परपोर्ट में ये सब लिख रहे हैं कि जब व्यासदेव जी ने देखा
कि लोगों के पास बुद्धि नहीं है, तो व्यास देव जी ने क्या किया, एक वेद को जो बहुत मोटा था उसको 4 वेदों में बांट दिया और वेद 4 हो गए। ऐसा व्यास देव जी ने किया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद जब 4 वेद बन गए, फिर वहां नहीं रुक गए व्यास देव जी। हाँ चलो, वेदों को हमने 4 भाग में बांट दिया, अब आसान हो गया साधारण जनता के लिए समझना। नहीं, अभी भी 4 वेद जो हैं, कोई भी वेद हमारे समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत कठिन है। संस्कृत भी कठिन है और उसमें जो लिखा है वो भी बहुत कठिन है। तब व्यास देव जी ने वेदों के पूरक ग्रंथों के रूप में, अर्थात उसको कैसे समझा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा सोच करके उन्होंने पुराणों की रचना की। बहुत सारे पुराण बनाए, 18 पुराणों की रचना की, जिसमें ये भी है, भागवत पुराण भी है, ये भी एक पुराण है। और महाभारत की भी रचना की, उपनिषदों की भी रचना की, वो तो है, ठीक है, वो सब तो है। पर ये जो पुराण होते हैं ना, इसमें कथाएं होती हैं, तो कथाएं आसान है समझना। छोटा बच्चा या स्त्रियां जो अल्पज्ञ हैं वो भी समझ सकते हैं। तो ये व्यास देव जी ने किया, शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त किया। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एक वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो जितने ग्रंथ हैं, रामायण को छोड़कर, रामायण वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उसके सिवाय जो ग्रंथ हैं वो सब व्यास देव जी ने लिखा है। तो इस प्रकार व्यास देव जी बहुत महत्वपूर्ण अवतार हैं। ये हो गए 17वें नंबर अवतार। नर देवत्वम आपन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। नर मनुष्य, देवत्वम देवत्व, आपन्नः स्वरूप ग्रहण करके, सुर देवता, कार्य कर्म चिकीर्षया संपन्न करने के लिए, समुद्र हिंद महासागर, निग्रह आदि निग्रह इत्यादि, चक्रे किया, वीर्याणि अतिमानवीय पराक्रम, अतः परम तत्पश्चात। इसके बाद 18वें अवतार हुए भगवान राम। 18वें अवतार में भगवान राम राजा राम के रूप में हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके तथा समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन दिया। भगवान राम की कथा सबको पता है, करीब करीब। समूची कथा किसी को नहीं पता है, थोड़ी थोड़ी कथा पता है ना। भगवान की लीलाएं हम उतना ही समझते हैं, उतना ही हम जान पाते हैं जितना हमारी शक्ति है। लीला अथाह समुद्र है, पर अथाह समुद्र से हम एक लोटा पानी, एक बूंद पानी निकाल पाते हैं। हमारी शक्ति उतनी, हमारे पास पात्र उतना ही छोटा है। इसी प्रकार भगवान राम की लीला, कृष्ण लीला, ये सब बहुत गहरी और बहुत विस्तृत है, परंतु हमें थोड़ा सा ज्ञान है। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। तो रामचंद्र जी के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है, राजा राम के रूप में आए, उसके बाद देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर पर उन्होंने ब्रिज बनाया, पुल बनाया, उसको वश में किया और समुद्र पार करके रावण का वध किया।
चूंकि ये लीला 9वें स्कंध में आएगी, थोड़ी बड़ी बड़ी लीला, फिर भी रामायण जितनी बड़ी है उतनी बड़ी लीला नहीं है श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि जब कोई भी रचयिता, ग्रंथ के रचयिता देखते हैं कि इस विषय के ऊपर रचना पहले से है, तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो व्यासदेव जी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे भगवान राम के बारे में, क्योंकि भगवान राम के बारे में पहले से ही है रामायण में, तो इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा, छोटा लिखा रामचंद्र जी के बारे में। तो रामचंद्र जी हो गए 18वें नंबर अवतार। कुल मिला के 22 अवतारों की चर्चा हुई है इस ग्रंथ में। अवतार तो असंख्य हैं भगवान के, उनकी गिनती नहीं कर सकते हम, पर 22 अवतारों की चर्चा हुई है। और 10 प्रमुख अवतार हैं जिसका नाम आप हमेशा सुनते हैं, दशावतार दशावतार। यहाँ 22 अवतार है। तो ये रामचंद्र जी का अवतार हो गया 18वां नंबर। उसके बाद 19विंशति में वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णौ इति भुवः भगवान अहरत भरम। 19 यानी 20 में कम अर्थात 19वां, विंशति 20वें में भी वृष्णिकुल में प्राप्य पाकर जन्मनि जन्म राम यानी बलराम जी, कृष्ण तथा कृष्ण इति इस प्रकार भुवः जगत का भगवान ने अहरत दूर किया भरम बोझ को। तो यहाँ इस श्लोक में 2 अवतारों की चर्चा हुई है, राम और कृष्ण दोनों। ये दोनों 19वें और 20वें नंबर अवतार हो गए, राम और कृष्ण। अभी एक समस्या ये है कि हम कहते हैं कि सारे अवतार कृष्ण से निकले हैं। हम यानी सारा शास्त्र कह रहा है, यहाँ तक कि इस अध्याय का भी नाम वही है, समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। तो अगर सारे अवतार कृष्ण से निकले हैं तो यहाँ पे कैसे कृष्ण अवतार ले लिए, है ना? ये प्रश्न उठ रहा है, दिमाग में सबके उठता है। यदि भगवान सारे अवतारों के उत्स भी हैं, स्रोत भी हैं, आदि पुरुष भी हैं, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण भी हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, तो भी अवतार लेते हैं भगवान। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई मालिक है, एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का मालिक है मुकेश अंबानी। आप एक एग्जाम्पल तब समझ में आएगा, ठीक है? और पुणे में रिलायंस कंपनी है, समझिए आप। और मुकेश अंबानी के पास 50 कंपनी है। अब यहाँ पे इस पुणे में जो कंपनी है उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक जनरल मैनेजर है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सब हैं। छोटा छोटा जो आदमी काम करने वाला है वो मुकेश अंबानी को देखा भी नहीं है। वो किसको देख रहा है? हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं, जो इंजीनियर है। छोटा जो वर्कर है वो बड़े इंजीनियर को देख रहा है, बड़ा इंजीनियर जो है वो जनरल मैनेजर को देख रहा है, डिपार्टमेंटल हेड को देख रहा है। जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो मालिक से कभी एक आध बार मिले हैं, मुंबई जाकर या कहीं जाकर, बस इतना। अब एक दिन मुकेश अंबानी को इच्छा हो रही है कि मैं जाकर कंपनी विजिट करूं, इच्छा हो रही है, उसकी कंपनी है, तो वो क्या करेगा? वर्कर को बताएगा क्या मैं आ रहा हूं तुम्हारे कंपनी में? किसको बताएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को बताएगा, राइट? जनरल मैनेजर जो वहां पे रहते हैं कंपनी में, तो पूरा तैयारी करेगा। जनरल मैनेजर पूरी तैयारी करेगा, रोड का डेकोरेशन, ऑफिस का डेकोरेशन और क्लीनिंग, पूरा कंपनी का
कि आज मालिक आ रहे हैं कंपनी के, लेकिन मालिक सिर्फ उन्हीं को बता कर आ रहे हैं और पूरे फैक्ट्री में 500 आदमी को नहीं बताया है उन्होंने। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को जब आना होता है, खुद परम भगवान गोलोक धाम में जो रहते हैं उनको जब आना होता है, तो वो बताते हैं शिरोदक्षाई विष्णु को, मैं आ रहा हूं। तो शिरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को बताते हैं, मैं आ रहा हूं। शिरोदक्षाई विष्णु से ही सारे अवतार होते हैं, तो शिरोदक्षाई को विष्णु को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि गोलोक धाम से भगवान आ रहे हैं। वो बोलते हैं मैं आ रहा हूं। लेकिन शिरोदक्षाई विष्णु से जो कृष्ण अवतरित होंगे और गोलोक धाम से जो कृष्ण अवतरित होंगे, दोनों कृष्ण ही हैं। एक है पूर्णांश और एक है स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान कृष्ण जब आते हैं तो पूर्णांश कृष्ण के भी आने का यदि समय हो गया है, दोनों कार्य एक साथ हो जाता है। यही है, इसीलिए समझ में नहीं आता है लोगों का कि भगवान तो द्वापर में अवतरित हुए, तो ये कैसे सारे अवतार के कारण कैसे हो गए। ये तो रामचंद्र जी के बाद अवतरित हुए, रामचंद्र जी पहले अवतरित हुए, कृष्ण बाद में अवतरित हुए, तो राम भगवान के भी स्रोत कैसे हो गए कृष्ण, लगता है लोगों को। तो ये बात है। तो ये कृष्ण और बलराम जो यहाँ पे है, नाम दो, ये आप इनको अवतार भी समझ सकते हैं और परम भगवान जो आदि भगवान कृष्ण हैं वो भी समझ सकते हैं। स्वयं रूप उनका नाम है, स्वयं रूप भगवान कृष्ण। ये जो द्वापर आया था, अभी जो द्वापर गया, उसमें स्वयं कृष्ण आए थे। ऐसा नहीं है कि हर ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है, हर जगह हजारों लाखों ब्रह्मांड में द्वापर की लीला हो रही है, जहाँ कृष्ण आए हैं सब स्वयं भगवान है, ऐसा नहीं होता। स्वयं भगवान अवतरित होने का एक समय निर्धारित होता है, जब उनको आना है तभी वो आते हैं। अदरवाइज कृष्ण अवतार होते हैं, यानी कि शिरोदक्षाई विष्णु के ही विस्तार होते हैं। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी बता दिया, अब इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अगले श्लोक पर जाते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनाम जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ये बुद्ध अवतार के बारे में है ना। ततः उसके बाद 20 हो गए, 21वें नंबर जो अवतार हुए वो ततः तत्पश्चात कलौ कलयुग में संप्रवृत्ते अनुघटित होगा, सम्मोहाय मोहने के लिए, सुर आस्तिक द्विषाम ईर्ष्यालुओं को, बुद्ध भगवान बुद्ध, नामना नामक अंजन सुतः अंजना पुत्र की कटेशु यानी गया, बिहार में जो गया है, भविष्यति। ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये 5000 साल पहले, इसीलिए भविष्यति होगा। अभी तो हो चुका है, अभी जो समय है, अभी अगर ग्रंथ लिखा गया होता तो क्या बोला जाता कि भगवान बुद्ध का अवतार हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध के अवतार के पहले ये ग्रंथ लिखा गया है, इसीलिए बोला जा रहा है होगा। तो 2 अवतार कलयुग में हो रहे हैं, एक हो गए एक होंगे। कल की अवतार आने वाले हैं, जो बहुत समय है अभी उसके लिए। हम लोग अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे, नहीं देखेंगे उनको। यदि हम लापरवाही किए तो कल की अवतार को भी देख लेंगे, जब कल की भगवान घोड़े पर चढ़ के सबको मारेंगे, गला काटेंगे, उसमें हमारा भी गला कटेगा यदि हम लापरवाही किए तो। और अगर होशियारी किए तो तब तक भगवत धाम पहुँच जाएंगे। और कल की अवतार असुरों को मारेंगे, क्योंकि असुरों को मारने के लिए कल की अवतार आएंगे अंत में, कलयुग के अंत में, अभी नहीं, अभी अगले श्लोक में वो आ रहा है। तो ये जो श्लोक है ये 21वें नंबर अवतार का है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहते हैं हिस्ट्री वाले लोग, हम लोग कहते हैं भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध आए थे और भगवान बुद्ध हालांकि वो भगवान थे,
पर उन्होंने वेदों को फेंक दिया था। तो अलग टाइप का उनका अवतार था। तो उन्होंने अहिंसा को फैलाया। अहिंसा अहिंसा उनके लिए उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था, जिसके लिए भगवान बुद्ध आए थे, वो था अहिंसा को फैलाना। यानी बहुत सारा बलि चढ़ रहा था तब। बलि, वेदों के नाम पर लोग बहुत बलि चढ़ा रहे थे और ज्ञान नहीं था वेदों का। तो भगवान बुद्ध ने बलि रोका, अहिंसा को, अहिंसा परमो धर्म ऐसा स्थापित किया। तो बलि वेदों के आधार पर कर रहे थे, इसीलिए भगवान बुद्ध को बोला वेदों को फेंक दो, जरूरत नहीं है वेदों को पढ़ने की, ऐसा बोला। ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध को पता नहीं था या भगवान बुद्ध भगवान नहीं थे, लेकिन करना उस समय के अनुसार करना पड़ता है भगवान को। तो इसलिए भगवान ने उस समय वेदों को बहिष्कृत किया, अहिंसा को स्थापित किया। उसके बाद जब हमारे आचार्य सब आए, रामानुजाचार्य और बहुत सारे वैष्णव आचार्य, उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने फिर से स्थापित किया वेदों को। थोड़ी सी बीच में दिक्कत हुई थी जब भगवान बुद्ध ने ऐसा किया था कि वेदों को फेंकवा दिया था, तो समाज में थोड़ी दिक्कत हुई। लोगों को भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ऐसा हो गया था। तो ये था 21वां नंबर अवतार, और 22वां नंबर अवतार आने वाले हैं, कल्कि अवतार, जिसका वर्णन 25वें नंबर श्लोक में है। अथ असौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नामना कल्कि जगतपति। तो युग संध्याम, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि, संधि यानी मिलन, जोड़ना। जब भी दो चीज जुड़ती है तो वहां संधि होता है। तो युग संधि का मतलब हुआ दो युगों का संधि, अर्थात कलयुग समाप्त होगा और सतयुग आएगा। तो ये दो युग का संधि जब होगा, कलयुग खत्म, सतयुग का प्रवेश, उस समय कल्कि अवतार आएंगे। और वो जो स्थिति होगी उस समय क्या होगा, राजसु, जो राजा रहेंगे तब, लोकतंत्र, राजतंत्र जो भी रहेगा उस समय, अभी तो 5000 साल ही बीता है, बहुत लंबा बाकी है ना। तो जब 4,32,000 साल का होता है, 4,27,000 साल बाकी है। तो उस समय जो भी शासन करने वाले होंगे सब दस्यु होंगे। दस्यु यानी डकैत, लुटेरे। प्रायशु, प्रायः सब दस्यु होंगे, लुटेरे। तब क्या होगा कि भगवान आएंगे विष्णु यशसः, विष्णु यशा के पुत्र होंगे भगवान, विष्णु यशा, विष्णु यशसो लिखा हुआ है यहाँ पे। और नाम होगा उनका कल्कि, नामना कल्किर जगतपति, जगत के स्वामी। तब भगवान, यहाँ नहीं बताया गया है, पर भगवान घोड़े पर आते हैं, तलवार लेके सबको काटते हैं। वो सब दस्यु रहेंगे जिनको काट देंगे, और कलयुग समाप्त हो जाएगा और सत्ययुग शुरू हो जाएगा। ये वो पॉइंट है। तो ये था हमारा अवतारों के लिस्ट में अंतिम अवतार। इसके बाद तो फिर सत्ययुग शुरू होगा, सब कुछ अलग ही हो जाएगा शुरू। भगवान जितने अवतार ले चुके हैं और जो लेंगे, एक ही बचा है। 21 अवतार भगवान के हो चुके हैं, 22वां नंबर अवतार होगा, जो बहुत समय है। अब कहेंगे आप चैतन्य महाप्रभु कैसे आ गए फिर? चैतन्य महाप्रभु छद्म अवतार हैं, यानी छुपे हुए हैं, प्रकट रूप से वो नहीं आए हैं। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है शास्त्रों में, पर जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 22 सीधे खुलेआम वर्णन किया है व्यासदेव जी ने,
वैसे खुलेआम वर्णन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का 11वें स्कंध में वर्णन है, मगर वो छद्म अवतार कहलाते हैं, अर्थात छुपे हुए अवतार। ठीक है। अवतारा ही असंख्येया हरेः सत्वनिधेर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्त्रशः। अवतारा, अवतार, ही, निश्चय ही, असंख्येया, असंख्य, हरे, हरि के, भगवान के, सत्वनिधे, सतोगुण या अच्छाई के सागर के, द्विजाह, ब्राह्मण, यथा, जिस तरह, अविदासिनः, अक्षय, कुल्याः, नाले, सरसः, विशाल झीलों के, स्युः है, सहस्त्रशः, हजारों। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले नाले। तो भगवान के अवतार असंख्य हैं। ऐसा नहीं है कि 21 अवतार का नाम, 22 अवतार का नाम लिया व्यासदेव जी ने तो 22 ही हैं अवतार, नहीं, असंख्य हैं। आपको पता है, जैसे हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हम कहते हैं ना, भगवान कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, वैसे ही बाकी जो 3 संप्रदाय हैं प्रामाणिक, उनको तो प्रामाणिक माना है। जो संप्रदाय विहीन है उसकी बात हम नहीं कर रहे। जो संप्रदाय प्रामाणिक हैं और 3, ब्रह्म को छोड़ के श्री और रुद्र और कुमार, उनमें भी किसी किसी रूप को भगवान माना जाता है, ये भगवान के अवतार हैं। तो अवतार भगवान बहुत बहुत रूपों में लेते हैं, असंख्य अवतार हैं भगवान के। कैसे? उदाहरण बता रहे हैं, जैसे किसी जगह से लगातार जल आता हो, अक्षय जल स्रोत हो, जैसे गंगा माता आ रही हैं, हिमालय पर्वत से यमुना माता आ रही हैं, ऐसे ही कहीं से जब बहुत जल का प्रवाह हो तो बहुत सारे नाले निकल जाते हैं वहां से। असली तो जल स्रोत एक जाता ही है मोटा सा, और बहुत सारे पतले पतले भी नाले वगैरह निकल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार भी बहुत सारे हैं, असंख्य अवतार हैं। यहाँ पे थोड़े अवतारों का नाम भी दिया है प्रभुपाद ने, हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु, ये सब अवतार। तो ऐसे बहुत सारे अवतार हैं। भगवान, स्वयं भगवान के बहुत सारे अवतार आते हैं और सारे अवतार बहुत सारी लीलाएं करते हैं, सब महत्वपूर्ण होते हैं। वर्णन तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, प्रवचन करता है, या व्यासदेव जी जैसे व्यक्ति जो लिखने वाले हैं, उनकी तो एक सीमा है, वो एक सीमा के अंदर ही लिख सकते हैं ना। भगवान बहुत विशाल है, बहुत कुछ कर सकते हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके बारे में बोल रहा है या लिख रहा है, उसकी तो एक अपनी सीमा है। वो क्या करेगा? वो तो उतना ही लिख पाएगा जितना उसकी शक्ति है, उतना ही बोल पाएगा जितना उसकी शक्ति है, जितनी शक्ति है। तो यही कारण है, प्रवचनकर्ता या लेखक एक सीमा के अंदर कार्य कर सकता है, परंतु भगवान की कोई सीमा नहीं है। भगवान असीम हैं, अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एक है ना, कहा जाता है, 7 समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब का गद करो, हरि गुण लिखा न जाए। जो 7 समुद्र हैं, अब यहाँ वाला समुद्र नहीं, 7 समुद्र जो शास्त्र में वर्णन है, वो 7 समुद्र का भी यदि आप इंक बना लें, 7 समंद की मसी करो, इंक, और लेखन सब बन राय, जितने वृक्ष हैं उनको आप पेन बना लें, लेखनी। पहले तो पेन लकड़ी का ही हुआ करता था। धरती सब कागज करो, पूरी धरती को, जमीन को कागज बना लीजिए, फिर भी
हरि गुण लिखा न जाए। फिर भी हरि के गुणों को समाप्त नहीं कर सकते लिख करके। शेषनाग जी लगातार हरि का गुणगान कर रहे हैं, पर उनका मुंह, हजार मुख से, पर उनका मुंह अभी तक बंद नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हो रहा हरि का गुण। एक शास्त्र में बताया गया है, एक शास्त्र मतलब भागवतम में ही, कहाँ है वो श्लोक नहीं पता है मुझे। यदि पूरी जो मिट्टी है वो, उसके जो कण, उसमें शायद अपराध की चर्चा है, अलग है वो, अलग टाइप का। तो इस प्रकार भगवान जो है वो अनंत हैं, भगवान का रूप अनंत है और भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं, भगवान के अवतार भी अनंत हैं। परंतु यहाँ के 22 अवतार का वर्णन हो चुका है और हमारा समय भी हो चुका है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। कल कथा का समय अर्थात ऑनलाइन क्लास का समय होगा शाम 5 बजे। कुछ कारणवश कल और नहीं, कल ही, परसों का तो हमने निश्चित नहीं किया था, नहीं किया है, बताते हैं। कल हम डिसाइड करेंगे परसों के लिए।